जैसा कि आप सभी को विदित है, 30 सितंबर गुरुदेव आचार्य श्री महास्वामी जी द्वारा प्रेक्षा दिवस के रूप में घोषित है और उसी के अनुरूप प्रेक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत प्रेक्षा वाहिनी भीलवाड़ा द्वारा आज प्रेक्षा दिवस का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में मंगल भावों का होना जरूरी है, तो मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगी प्रेक्षा वाहिनी की बहनों से आयोग और प्रेक्षा गीत के द्वारा
गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा रचित प्रेक्षा गीत आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बहुत ही सुंदर और भावों से परिपूर्ण ये गीत है। यह कहते हैं कि इस गीत में प्रेक्षा ध्यान का पूरा सार छुपा हुआ है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान ज्योतिर्मय साधना है। प्रकाश पुंज पढ़ने की दिशा में एक अद्भुत यूनिक कदम है। यह पदार्थ से परम की दिशा में बढ़ने का महापथ। प्रेक्षा ध्यान भगवान महावीर की साधना से संबद्ध है। यह आध्यात्मिक वैज्ञानिक जीवन निर्माण का महासंकल्प है। आचार्य श्री तुलसी की बहुआयामी परियोजना है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान पवित्रता की प्रयोगशाला है। निराशा में आशा और उमंगों की उड़ान देता है। वास्तव में प्रेक्षा ध्यान चिर युवा बने रहने की कला है। प्रेक्षा ध्यान का मूल लक्ष्य है राग द्वेष से मुक्त चेतना का अनुभव करना, संपद और निर्जला की साधना करना। प्रेक्षा ध्यान ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से छुटकारा दिलाकर एक सुंदर सुनियोजित जीवन शैली जीने का प्रकल्प है प्रेक्षा ध्यान। आधा घंटा अगर हम ध्यान करने में लगा दें रोज, तो ऐसा लगता है जैसे इट्स लाइक दैट आवर फुल डे रिमेन हैप्पी एंड गेट चित्त समाधि आल्सो। आवर ऑरा गेट लाइट हो, हमारा आत्ममंडल पवित्र बनता है। आवेग और आवेश पर नियंत्रण होता है। जो अध्यात्म की ऊंचाई को छूना चाहता है, उसके लिए प्रेक्षा ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस प्रेक्षा दिवस की कार्यशाला में मैं प्रेक्षा ध्यान का इतिहास एवं दर्शन की जानकारी हमें देने के लिए विनम्र अनुरोध करूंगी मुनि श्री यशवंत कुमार स्वामी से कि वो हमें इस प्रेक्षा ध्यान के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। इसके साथ ही देव विश्वास प्रेक्षा के बारे में भी अपने विचारों से हमें आवर्धित करें। विनम्र निवेदन मुनि श्री से। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागिता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। प्रेक्षा वाहिनी के सदस्य और श्रावक श्राविका समाज, आज प्रेक्षा ध्यान उद्भव और उसका विकास, ध्यान के बारे में अगर कहा जाए तो ध्यान एक प्राचीन पद्धति रही है और यह कहे कि भगवान ऋषभ से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम अनेक बार सुनते भी हैं, उनका पुत्र चक्रवर्ती भरत, वह अपने आरिसा भवन के अंदर ध्यान कर रहे थे और ध्यान की गहराई में जाते 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 उस आरिसा भवन में ही उस राजसी वेश के अंदर ही उन्होंने
केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, सर्वज्ञता की प्राप्ति कर ली या आत्मा के दर्शन कर लिए। तो ध्यान तो वैसे काफ़ी प्राचीन पद्धति रही है। जैन परंपरा में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, हम उनकी साधना पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं तो वे ध्यान, मौन और तप, इन तीनों के द्वारा उन्होंने आत्मदर्शन किया, सर्वज्ञता की प्राप्ति की। और मुख्य रूप से कहा जाए तो मौन और तप ये तो ध्यान के लिए आवश्यक थे, इसलिए उनको उन्होंने स्वीकार किया। आत्मदर्शन की जो प्रक्रिया रही वह ध्यान के द्वारा ही रही। भगवान महावीर का लंबा इतिहास आपने अनेक बार पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। 12.5 वर्षों में उन्होंने अधिकतम समय ध्यान में नियोजित किया। और भी जैन आगमों के अंदर, जैन शास्त्रों के अंदर अगर देखा जाए तो ध्यान के बारे में अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन कुछ समय बीच का ऐसा आया कि जब ध्यान जैन परंपरा से छूटता गया, और ऐसा भी है कि कोई कार्य एक बार छूट जाता है तो उसे वापस मूल क्रम में जोड़ना वो अनेक बार कठिन हो जाता है। आप लोग भी देखते हो, अनेक भाई हमें कहते हैं महाराज पहले तो नियमित करते थे लेकिन वो सामायिक बीच में छूट गई, अब वापस हम प्रयास कर रहे हैं कि वापस वो कंटिन्यू हो जाए। तो यही स्थिति ध्यान के साथ भी हो गई। बाकी जैन मुनि के लिए जो साधना का क्रम बताया गया, प्राचीनतम साधना का क्रम बताया गया, उसके अंदर पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर के अंदर ध्यान साधु के लिए, तीसरे में आहारचर्या, भिक्षाचर्या, चौथे में फिर स्वाध्याय, पांचवें में फिर स्वाध्याय, छठे में फिर ध्यान, और सातवें प्रहर में शयन, और आठवें में ध्यान, नहीं 8वें में स्वाध्याय। तो इस प्रकार दिन के 8 प्रहर में से दूसरा और छठा प्रहर ध्यान के लिए नियोजित था। तो जैन परंपरा में ध्यान तो प्रारंभ से ही रहा था, लेकिन कुछ समय ऐसा आया जब चमत्कार ने अपना महत्व बढ़ाया तो साधु सन्यासी भी मंत्रों में और चमत्कार में लग गए, उसकी साधनाओं में लग गए, तो ध्यान जैसे छूट ही गया। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बार उत्तरार्जन सूत्र का संपादन कर रहे थे, तो उस समय उत्तरार्जन सूत्र के तीसरे अध्याय के साथ में ध्यान को विस्तार के साथ जोड़ा गया। तो उसको जोड़ने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आगमों का अध्ययन किया, टटोला उसको, और ध्यान कहाँ कहाँ है, श्वेतांबर ग्रंथों को भी पढ़ा और दिगंबर ग्रंथों को भी पढ़ा, और जहाँ जैसी अपेक्षा लगी, चाहे श्वेतांबर ग्रंथों से हो चाहे दिगंबर ग्रंथों से हो, तो उसको जोड़ा गया, संकलित किया गया। सन 62 की बात है। आचार्य तुलसी का प्रवास
उदयपुर के पंचायती नौहरे में था और उस समय मुनि नथमल जी थे। आचार्य युगाचार्य बाद में बने थे। मुनि नथमल जी प्रतिक्रमण के बाद में आचार्य तुलसी के पास बैठे थे, कुछ चर्चाएं चल रही होगी। तब मुनि नथमल जी ने आचार्य तुलसी को कहा, जैन आगमों में ध्यान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस समय आचार्य तुलसी ने कहा कि हाँ, जैन परंपरा में ध्यान काफी महत्वपूर्ण विषय भी रहा है, लेकिन ये छूट गया है। अब जरूरत है इसकी पुनः अनुसंधान की और इसे पूरी जागृत करने की जरूरत है। और ये मंत्र आचार्य तुलसी द्वारा जो मुनि नथमल जी को दिया गया, यह प्रेक्षा ध्यान का अभ्युदय का मंत्र था और मंत्रदाता थे आचार्य तुलसी। और उसके बाद में एक क्रम चालू हुआ और जगह जगह पे प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लगाए गए। समय समय पे शिविर लगाते जा रहे थे और धीरे धीरे जो बीज बोया गया था वह बीज भीतर ही भीतर पकता गया और एक दिन सामने आ गया। और तब तक कहते हैं कि न तो उसका कोई नाम था, न कोई प्रचार था और न कोई विज्ञापन था। अब सन 1975 के अंदर आचार्य तुलसी जयपुर प्रवास कर रहे थे। तब फिर एक चर्चा चली कि ध्यान के शिविर भी लग रहे हैं और इसका विकास भी होता जा रहा है, लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन अभी तक हमारी ध्यान पद्धति है उसका कोई नाम नहीं है। तो नाम के ऊपर अब चिंतन किया गया, फिर आगमों को टटोला गया। तो आगमों के अंदर दो शब्दों का प्रयोग हो रहा था, एक विपश्यना और दूसरा प्रेक्षा। ये जैन आगमों के अंदर दोनों ही नाम प्राप्त हो रहे थे। तब चिंतन किया गया तो विपश्यना नाम से ध्यान पद्धति बौद्धों में पहले से ही चल रही थी, क्योंकि दोनों ही श्रमण संस्कृतियां रही है और प्राचीन परंपरा समकालीन भगवान महावीर के रही है। और उस समय ध्यान के लिए विपश्यना प्रेक्षा शब्दों का प्रयोग तो उन्होंने पहले से ही विपश्यना ध्यान पद्धति का नामकरण कर चुके थे। तो उसी नाम को लेना ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने दूसरा शब्द जो था प्रेक्षा, उस शब्द को लिया और हमारे यहाँ ध्यान पद्धति का नामकरण प्रेक्षा ध्यान के रूप में हो गया, क्योंकि प्रेक्षा का शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था। और इक्ष धातु जो संस्कृत की है, उस इक्ष धातु से इच्छा शब्द का निर्माण होता है और जिसका अर्थ है देखना, और प्र उपसर्ग लगा हुआ है जो कि कहता है गहराई से देखना। तो इस ध्यान पद्धति को प्रेक्षा ध्यान का नामकरण दिया गया। हालांकि उस समय ये तिथि वगैरह नहीं लिखी गई कि ये नामकरण कब हुआ। तो आज भी प्रेक्षा ध्यान की जो जितने भी इतिहास की किताबें वगैरह है, उनमें इसके नामकरण की कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है। और एक बार किसी विद्वान ने
मुनि श्री धर्मेश कुमार जी को पूछा, अरे प्रेक्षा ज्ञान की पद्धति है तो ये कब कहाँ से प्रारंभ हुआ वगैरह। तो जयपुर से इसका नामकरण हो गया, ये तो हम लोग कहते हैं, सन 1975 भी कहते हैं, लेकिन तारीख नहीं प्राप्त हो रही थी। फिर आज धर्ममुनि श्री धर्मेश कुमार जी इसके ऊपर पीछे पड़े। जब नामकरण हुआ उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी, और कहीं भी जितने भी पांडुलिपियाँ थी या जितने भी ग्रंथ थे उसमें वो उपलब्ध नहीं हो रहा था। फिर भी मुनि धर्मेश कुमार जी अपने आप में एक आध्यात्मिक संत तो है ही है, साथ में वैज्ञानिक और एक अनुसंधानकर्ता संत है। अनेकों विद्यार्थियों को उन्होंने शोध कार्य करवाया, डॉक्टरेट करवाई, तो वे इसके पीछे पड़े। तो उस समय नामकरण के समय प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार स्वामी, वे भी जयपुर थे, उनको भी पूछा, लेकिन वे भी कह रहे थे कि भाई तारीख तो हमने भी नोट नहीं की। लेकिन फिर भी मुनि धर्मेश कुमार जी पीछे पड़ते रहे, प्रश्न पे प्रश्न उनको करते गए, और उस स्थान तक ले गए कि जब इसके बारे में मीटिंगें हुई थी तो कौन सा महीना था, कौन से, और ऐसे करते करते वे उस तारीख तक भी पहुंच गए कि हाँ, इस दिन आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और स्वयं मुनि महेंद्र कुमार स्वामी वहाँ उपस्थित थे, और ये नाम निर्धारित हुए। तारीख मुझे वैसे तो शायद याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक स्मृति में है 8 मई 1975 वह तारीख होनी चाहिए। वो लेख मेरे पास भी है, जो लास्ट में फाइनल लेख लिखा गया था, वो लेख मेरे पास में शायद पड़ा होगा। तो उसमें ये 8 मई 1975 को प्रेक्षा ज्ञान का नामकरण हुआ, और ये ज्ञान पद्धति के आज भी अनेक शिविर चल रहे हैं, और अनेक तरह की बीमारियां भी प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा समाप्त हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से हार्ट की बीमारी, और जो कि भारत के माने हुए डॉक्टरों ने जिससे हाथ खींच लिए हो, ऐसी बीमारियों को भी प्रेक्षा ज्ञान से ठीक किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मनचंदा, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर माना गया था और शायद भारत के अंदर 1 नंबर का डॉक्टर, वो जिस बीमारी के लिए जिसने मना कर दिया कि अब कोई इलाज नहीं है, उसको भी प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ठीक किया गया। और प्रोफेसर मनचंदा के सामने जब उसकी प्रस्तुति हुई, वो भी मान गया कि वास्तव में यह प्रेक्षा ध्यान अद्भुत कार्य कर सकता है। और उसके बाद ध्यान और चिकित्सा पद्धति के साथ में जोड़ के डॉक्टर मनचंदा भी इसके साथ में जुड़े हुए रहे, और अनेक प्रयोग मेहरौली साधना केंद्र के अंदर समय समय पे लगाते गए। हार्ट के बीमारों को वहाँ भेजा जाता, और उसके ऊपर भी शोध कार्य होता रहा, अभी भी होता होगा। तो प्रेक्षा ध्यान का ये एक उद्भव है, एक इतिहास रहा है, और इसकी पद्धति के मुख्यतः 8 अंग माने गए हैं। कायेश्वर, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, भावना और अनुप्रेक्षा, ये मुख्य 8 अंग है। उसमें से आज का विषय बताया गया कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा। 8 अंगों में तीसरा अंग है श्वास प्रेक्षा। तो श्वास प्रेक्षा के भी अनेक प्रकार हैं। संवर्ती श्वास प्रेक्षा भी है, और दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी है, और भी श्वास प्रेक्षा के अलग अलग रूप में इसको मंद किया जाता है, इसको लिया जाता है, कहीं कहीं केवल अनुलोम रूप से लिया जाता है, कहीं विलोम रूप से लिया जाता है, और कहीं मात्रा की समानता नहीं ली जाती है। सांस लिया जाता है, समय ज़्यादा लगता है, छोड़ा जाता है, समय कम लगता है। लेकिन संवर्ती श्वास प्रेक्षा के अंदर लेने और छोड़ने के समय को समान किया जाता है। और दीर्घ श्वास प्रेक्षा
इसमें भी श्वास को दीर्घ किया जाता है, लेना भी दीर्घ रूप से और छोड़ना भी दीर्घ रूप से। तो श्वास का ध्यान के साथ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रूप से वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि ध्यान का मतलब है चित्त को एक जगह केंद्रित कर देना। लेकिन हम जानते हैं हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो एक जगह रुकता नहीं है, भागता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। और ये देखा गया कि जब व्यक्ति आंख बंद करता है और ध्यान में लगता है, चाहे जप में लगता है, मन और ज़्यादा तीव्रता से भागता है। ऐसे तो मन में विचार कम आते हैं, लेकिन आंख बंद है और वो माला फेर रहा है, वो ध्यान कर रहा है, तो मन और ज़्यादा नए विचार लाना चालू कर देगा। तो मन को कैसे रोका जाए? तो इस मन को रोकने के लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा कोई साधन है तो वह है श्वास। क्योंकि जब हम श्वास को देखने लग जाते हैं, हमारा ध्यान श्वास को लेने में लग जाता है और श्वास लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, इसमें लग जाते हैं, तो फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। मैं अनेक बार जब जप करता हूँ या कोई जप के लिए कहते हैं तो मैं उनको कहता हूँ या तो बंद आँख से करना छोड़ दो, खुली आँख से ही करो ताकि मन कम भागे। और दूसरी बात कि जब जप करो तब थोड़ा हल्का हल्का बोलते, ज़्यादा जोर से भी नहीं बोले, हल्का हल्का बोले। और बोल के केवल बोले ही नहीं, उसे सुनने, बोलने और सुनने में जब हम अपने मन को लगा देंगे तो फिर हमारा जाप व्यवस्थित हो जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। वैसे ही जब ध्यान करना है तो ध्यान के समय श्वास के साथ मन को जोड़ दे। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है, श्वास सिकुड़ रहा है, पेट भीतर जा रहा है, इस देखने की प्रक्रिया में श्वास को लगाते रहे तो धीरे धीरे हमारा मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और भी अनेक फायदेमंद है। ध्यान तो आत्मदर्शन की प्रक्रिया है ही है, लेकिन इस ध्यान के द्वारा जब हम श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्रश्न है कि श्वास का स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है? तो सबसे ज़्यादा संबंध ही श्वास का और उसमें भी दीर्घ श्वास का है। क्योंकि आप अगर दीर्घ श्वास लोगे, ऑक्सीजन की मात्रा भीतर में उतनी ही मात्रा में जाएगी और दीर्घ रूप से श्वास को छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी उतने ही रूप में बाहर निकलेगी। अगर भीतर प्राणवायु ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाता है और पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। और ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बीमारी का कारण बन जाएगी। ऑक्सीजन पूरी नहीं निकलेगी, वह भी बीमारी का कारण बन जाएगी। और अभी अभी तो आप लोग अनुभूत कर सके हो कोरोना के समय में कि भाई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, टेस्टिंग वगैरह भी होने लग गए। और नहीं तो ऑक्सीजन बाहर से दिया गया। क्यों दिया गया? जब हम पूरा सांस नहीं ले पा रहे हैं या पूरी ऑक्सीजन हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं प्रकृति से, तो फिर आरोपित करना पड़ रहा है। तो ये दीर्घ श्वास हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है और लोगों की भावना रहती है कि हमारा आयुष्य लंबा हो, आयुष्य लंबा हो, आयुष्य लंबा हो। तो आयुष्य लंबा के लिए भी दीर्घ श्वास की प्रेक्षा अगर की जाती है तो ये महत्वपूर्ण लाभ हमें मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो संबंध है आयुष्य का वो श्वास के साथ में है। और
दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, स्वास्थ्य ही अनुकूल रहेगा तब आप दीर्घायु रह पाएंगे। तो स्वास्थ्य अनुकूल रखने में भी दीर्घ श्वास योगदान करता है। और जो व्यक्ति जिसका श्वास बहुत जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी छूटता है, तो वह व्यक्ति ज़्यादा लंबा जी नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी पूरी ग्रहण नहीं कर पा रहा है, स्वस्थ भी नहीं रह पाए, तो जिएगा कैसे। और जो व्यक्ति लंबा श्वास लेता है, लंबा श्वास छोड़ता है, वह अपने श्वासों का जो खजाना प्राप्त है उसको धीरे 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 खत्म करता है। और जब धीरे धीरे खत्म करेगा तो लंबे समय तक चलेगा। जैसा कि उदाहरण दे दूं कि आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में आपके पास रोज 1.5 GB डाटा आपको मिलते हैं, और आप सुबह जैसे ही डाटा चालू हुए और वीडियो लगा के बैठ गए तो 1.5-2 घंटे के अंदर ही सारे के सारे डाटा ख़त्म कर दोगे। और उसको अगर धीरे 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 अगर आप वीडियो में नहीं लगाएंगे, दूसरी उसमें डाटा बहुत धीरे 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 ख़त्म होते हैं, तो आप 24 घंटा भी उस डाटा को चला सकोगे। 24 नहीं तो 18 घंटा, 16 घंटा, 10 घंटा, जैसा भी है। तो वैसे ही हमें जो ये श्वास के डाटा मिले हैं उसको हम या तो फटाफट ख़त्म कर दें, या फिर उसको धीरे धीरे उपयोग करते हुए लंबे समय तक हम उसे चला सकते हैं। जैसा एक उदाहरण आता है, कछुआ जो होता है उसके लिए कहा जाता है कि उसकी आयुष्य 200 से 300 वर्ष रहती है, और एक कुत्ता होता है उसकी आयुष्य 15 से 20 वर्ष मानी गई है। कारण कि कछुआ बहुत संयमित जीवन जीता है, बहुत धीरे 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 चलता है, तो उसका श्वास भी बहुत धीरे 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 चलता है, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे छूटता है, तो वह एक लंबा समय तक जी लेता है। और एक कुत्ता है वह क्या करता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ेगा तो क्या होगा, हाँफेगा तो क्या होगा, सांस फटाफट चले जाएंगे। दूसरी बात, भौंकता रहता है, भौंकते भी जो ज़्यादा है तो फिर श्वास बहुत, इसलिए कहते हैं मौन की साधना करते हैं उनके भी श्वास थोड़े, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं तो श्वास को क्या है, व्यस्त करते रहते हैं और श्वास की गति को तीव्र कर देते हैं। तो कुत्ते की जो आयु है वो बहुत कम होती है, कछुए की आयु बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका एक कारण है कि हमारे दीर्घ श्वास की स्थिति दीर्घ है या अल्प है उस पर निर्भर करती है। प्राचीन काल में कहा जाता है कि हिमालय के अंदर योगी लोग साधना करते रहते थे, योग करते रहते थे, और उनकी आयुष्य का पता ही नहीं चलता था कि वे 200 वर्ष के हैं या 300 वर्ष के। और आज भी ऐसा माना जाता है कि हिमालय की गुफाओं में अनेक साधक हजारों वर्षों से साधना कर रहे। तो इसका कारण है श्वास के साथ वे अपने आप को जोड़े हुए रहते, वहाँ रहते, खाना पीना तो कुछ नहीं, बस श्वास ही उनका भोजन रहता है और उसी से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी साधना में लगे रहते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के साथ भी ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा महत्वपूर्ण रूप से ये जुड़ा हुआ है। और जब भी साधक को ध्यान की दिशा में आगे बढ़ाना होता है तो प्रारंभ में उसे श्वास प्रेक्षा के प्रयोग करवाए जाते हैं ताकि श्वास को वो नियंत्रित करना सीख ले। हम अधिकतर क्या है, 1 मिनट के अंदर 15 से 17, 18 श्वास लेते हैं, लेकिन अगर हम अभ्यास करना चालू करते हैं और श्वास पे ध्यान देते हैं, घड़ी के साथ में जब हम उसका संबंध जोड़ते हैं और देखते हैं कि कितना सांस आ रहा है, जा रहा है, इतना करने मात्र से ही थोड़ा सा भी हम देखने लग जाए, हाँ सांस आ रहा है, जा रहा है, तब भी हम सांस की संख्या को 8 से 10 तक ला सकते हैं। और अभ्यास करते हैं तो 4 सांस, 5 सांस, और कई को तो हमने देखा 2 और 2.5 सांस 1 मिनट के अंदर। और हमारे मुनिश्री धर्मेश कुमार स्वामी वे तो 10 मिनट 1 सांस,
यहाँ तक कि उन्होंने अभ्यास कर लिया था कि 10 मिनट में केवल एक श्वास, अगर हम ध्यान की साधना में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं तो श्वास की संख्या को कम कर सकते हैं और लंबा श्वास बढ़ा सकते हैं। तो हम दीर्घ श्वास के महत्व को भी समझें, और ये सामान्य प्रयोग है और सरल प्रयोग है, इस पर हम ध्यान दें तो हम भी धीरे धीरे ध्यान की उच्च कोटि तक भी पहुंच सकते हैं। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी अपना विशेष महत्व रखता है। तो मैं अपनी बात यहीं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। और मैडम मुंशी यशवंत कुमार स्वामी सर ने हमने सुना प्रेक्षा ज्ञान के इतिहास, उसके उद्भव और श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी मुंशी के मुखातिब से हमने यहाँ पर श्रवण हुई। संक्षेप में अगर बोलूँ तो कि प्रेक्षा ध्यान करता है रोगों का ट्रीटमेंट, प्रेक्षा ध्यान करता है रोगों का ट्रीटमेंट और आवेगों को कहता है वो जाओ तुम साइए। तन मन और भाव तंत्र को कर पूर्ण स्वस्थ बनाता है इस जीवन को। ऐसी में प्रेक्षा ध्यान कराता तुलसी महाप्रज्ञ को प्रणाम, श्रद्धा के गीत चलाकर जपे तुम्हारा नाम, जपे तुम्हारा नाम। अब मेरा विनम्र अनुरोध मुंशी पारस कुमार स्वामी से प्रेक्षा ध्यान पर अपने सारे के विचारों से हमें आनंदित करें। तीरथ परवरतानि पहुँचाया भव जल शासन श्री अस्तालिशन के चरण में मुनि यशवंत कुमार प्रेक्षा ग्रहण साधक धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रेक्षा ध्यान दो शब्द है। प्रेक्षा, किसकी प्रेक्षा करें, किसे सुनाए, ये तो करने की बात है। स्वयं करे तो होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। बोलते जाओ, घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, 4 घंटा बोलो, बोलते जाओ, कोई मने नहीं। पाशा परगना के कोटिकल निकलते हैं, कानून के द्वारा हम सुनते हैं। परंतु प्रेक्षा ध्यान का मतलब अपने आप को देखना है। दूसरों को मत देखो, स्वयं को देखो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कितना सांस लेना है, कितना छोड़ना है, ये बाद की बात है। ये तो बाद की बात है। परंतु अपने आप को देखें, स्वयं को देखें, तब कहा जाता है भगवान महावीर के सिद्धांत को याद आ जाता है। महावीर प्रभु का ध्यान धरो, महावीर प्रभु का ध्यान धरो, आत्मा से आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा से आत्मा का ज्ञान करो। महावीर भगवान थारो ध्यान धरो जी ध्यान धरो, श्रद्धारा आस्थान नित उठ नमन करो जी नमन करो। सिद्धार्थ कुलचंद आछा अवतारी जी अवतारी, मात शिलारानंद जाऊं बलिहारी जी बलिहारी। महावीर प्रभु थारो ध्यान धरो जी ध्यान धरो। नाम बड़ो जयकार मंत्र सो गुणकारी जी गुणकारी। नाम बड़ो जयकार मंत्र सो गुणकारी जी गुणकारी। रिद्धि सिद्धि दातार साचो बलिहारी जी बलिहारी। नाम बड़ो जयकार मंत्र सो गुणकारी जी गुणकारी। रिद्धि सिद्धि दातार साचो बलिहारी जी बलिहारी। तथा तपस्या घोर पार बरसारी जी बरसारी। का क्या कर्म कठोर
जग में जसधारी जी जसधारी, महावीर भगवान थारो ध्यान धरूं जी ध्यान धरूं। लब्धि तणा भंडार गौतम शिष्य मिला जी शिष्य मिला। लब्धि तणा भंडार गौतम शिष्य मिला जी शिष्य मिला। सती चंदना द्वार संयम फूल खिला जी फूल खिला। सती चंदना द्वार संयम फूल खिला जी फूल खिला। महावीर भगवान थारो ध्यान धरूं जी ध्यान धरूं। बुद्ध भक्तिरा भाव प्रभुवर स्वीकारो जी स्वीकारो। भवसागर सु नाव मारी जट तारो जी जट तारो। महावीर भगवान थारो ध्यान धरूं जी ध्यान धरूं। श्रद्धारा आस्थान नित उठ नमन करूं जी नमन करूं। महावीर भगवान थारो ध्यान धरूं जी ध्यान। भगवान महावीर का शासन चल रहा और वर्तमान में कहें आचार्य भिक्षु के शासन में 11वें अधिशास्ता आचार्य महाश्रवण जी का शासन चल रहा और प्रेक्षा ज्ञान की खोज करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा हुई हम सुन रहे हैं। और 84 लाडनू और वह ज्ञान का स्थान जो क्या नाम है मेरे याद नहीं, नीडम के अंदर ध्यान कराया जाता है। उस समय में प्रेक्षा प्राध्यापक मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी मुनि कृष्णलाल स्वामी क्लास लेते थे। मेरे भी जाने का काम पड़ा और वहाँ रहे तब प्राय प्रेक्षा ध्यान में जाने का काम पड़ता। पहले तो नींद के झोंक आए। क्यों आए? मन ही नहीं लगता। और वे नींद के झोंके आते आते धीरे धीरे कम हुए। फिर भी ठीक है चलता है। कभी साधना क्लास लेती, कभी संत लेते, कभी बाबूजी लेते। नाम तो मेरे को याद नहीं थे, तो जोधपुर के बाबूजी थे। नाम याद आता तो शायद तू हनुतराज के बड़े भाई, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूँ। पर वे अच्छे समझाते और छोटे छोटे बातों। और फिर प्रेक्षा प्राध्यापक महेंद्र मुनि के पिताजी जेठा भाई जमेर प्रेक्षा ज्ञान के अनेक पुस्तकें लिखी उन्होंने, दोनों ने, पिता को अर्थात महेंद्र मुनि और उनके पिता जेठा भाई, उनकी अनेक पुस्तकें निकली हुई है। आज भी हम उनकी पुस्तकों को देखते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं कि कहाँ कैसे कब कैसे कैसे लिखा है। जीवन विज्ञान के बारे में भी लिखा, प्रेक्षा ध्यान के बारे में भी लिखा, श्वास आ रहा जा रहा इसके बारे में भी लिखा। तो कहा जाता है श्वास आता है जाता है। सामान्य रूप से कहें तो 15-16 श्वास 1 मिनट में लिया जाता है सामान्य रूप से। कोई बढ़ाए नहीं बढ़ाए वह बात है। चलते समय में 18-20 श्वास आते हैं चलते समय में। और कहा जाता है बैठा हुआ ध्यान करता है, खड़ा ध्यान करता है, चलता हुआ ध्यान का क्रम है उस हिसाब से देख करके दृष्टि के चलता है। और इधर उधर कहा गया युग परिमित भूमि देख कर चले। साधु का ये मार्ग है, वह अपने युग परिमित भूमि देखे, अर्थात 3.5 हाथ अपने से। कोई आदमी लंबा है उसके 3.5 हाथ, कोई छोटा है 3.5 हाथ, वह युग परिमित भूमि बतलाई गई। गाड़ी का जुड़ा मान ले उतना युग परिमित भूमि, उसे देख करके चले, मंद मंद गति से चले और ध्यान रखे कोई जीव जंतु तो न आ जाए। तो कहा जाता है युग परिमित भूमि का यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। और वह अपनी साधना में रमण करता है। और भोग काल में 64 बतलाया, अर्थात खाना पीना पहनना संसार की प्रवृत्ति चलती है, ये भी प्रवृत्ति है एक प्रकार की।
तो वह भोग काल की प्रवृत्ति अलग है। परंतु उठत बैठत चलत और सोवत, सोता है, श्वास आ रहा जा रहा, सोती हुई श्वास लेता है, परंतु उस समय में श्वास बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? आराम से सो रहा है। उस समय में लगभग 30 श्वास आती जाती है। कितने? 30 श्वास आती जाती है। चलते समय में 18-20 श्वास, बैठे हैं 15-16 श्वास। और यदि वह कम ज़्यादा करे अपने हिसाब से सब मुनीषी ने, यशवंत कुमार जी ने बताया प्रेक्षा ध्यान के बारे में। प्राध्यापक उस समय में हमें साथ में थे, धर्मेश कुमार स्वामी, में देवेंद्र कुमार स्वामी, आचार्य श्री तुलसी के सामने और भी साथ में ही करते हैं, तीनों समझे में थे। और वे मेरे से 6 महीना दीक्षा प्रेम के लिए, परंतु उनका 6 महीने का दीक्षा क्रियाई मेरे से तो बहुत बड़ी बन गए। क्यों बन गए? उनकी साधना उपयुक्त थी। मेरे साधना, मैंने तो एक तप का साधना किया, उनका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वो सोचते रह गए पारस मुनि इतने कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, एक उपास में ढीले हो जाते। अरे भाई उपास करना ठीक है, नहीं होता कोई जरूरी थोड़ी है, पर आप साधना कर रहे हो, प्रेक्षा ध्यान की साधना कर रहे हो, इतना अध्ययन कर रहे हो, इतना ये कर रहे हो, आप कितना विकास किया है। तो कहा जाता विकास के मार्ग अलग अलग है। और मैं मार्ग को देखता हूँ तो पहले अपने आप को, मैं कौन हूँ, अपने आप को देखते, किसी को मत देखो। मैं कौन हूँ इसका भान हमको चाहिए। मैं कौन हूँ इसका भान हमको चाहिए। कुछ ज्ञान हमको चाहिए, कुछ ज्ञान हमको चाहिए। मैं कौन हूँ मौन का भी संधान चाहिए। मौन रहेगा, ध्यान करेगा और अपने आप को देखेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इसका अनुचिंतन करता है। और ध्यान करते अमृत पान है। ध्यान करते अमृत पान है। प्रेक्षा ध्यान है, हम करते प्रेक्षा ध्यान है। कोई वज्रासन में बैठता है, कोई पद्मासन में बैठता है, और कोई सामान्य आसन लगा लेता है, कोई उठो आसन में करता है। भगवान महावीर ने गोधुली आसन में ध्यान किया। तो आसन अपने अपने प्रकार से सब लगाते हैं। ये मत सोचना कि सब एक प्रकार। 84,000 कितना 84 लाख पशु पक्षी मनुष्य है, तो 84 लाख आसन बतलाए। 1-2 आसन नहीं है, 84 लाख प्रकार के आसन भी बतलाए हैं। कोई किसी आसन को चुन लेता है तो भगवान महावीर का गोधुली आसन मानना चाहता है। उसमें उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हम वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं और अमृत का पान करते हैं। पद्मासन जमा कर सुरस्थिता मुद्रासन जरा लगा ले। कोमलता से आंखें बंद कर, कोमलता से आंखों को बंद कर लेते हैं और प्रत्येक श्वास के द्वारा शरीर के अवयवों को देखते हैं। बस पद्मासन पर जमा कर सुस्थिर मुद्रा जरा लगा ले। कोमलता से आंख मूंद कर मन में स्वस्थ मन जमाल, स्वस्थ जमाल। मेरुदंड सीधा, हमारी पृष्ठ जो है, और मेरुदंड यदि सीधा नहीं है तो एंटीना ठीक नहीं है, तो ध्यान कहाँ है, दृश्य अच्छा नहीं आएगा। आजकल टीवी का एंटीना तो बंद हो गया, तो मोबाइल आ गया, सबके हाथ में मोबाइल है। परंतु उस समय में टीवी का एंटीना सीधा होता, दृश्य ठीक आते, थोड़ा टेढ़ा होता, तब कहते हैं कि दृश्य अच्छे नहीं आ रहे। फिर उसको एंटीने को ठीक किया जाता है और फिर दृश्य ठीक आते हैं, तब सोचते हैं कि अच्छा। जैसे ही हमारा एंटीना है कृष्णजू, ये संकर है एक प्रकार से, और ये रीढ़ के भी कहें या सांकर कह दे, एक एक मणका है। प्रत्येक मणके का अलग अलग श्वास आता है, जाता है, उसके देखा जाता है कृष्णजू। और जहाँ शक्ति केंद्र छोर, नीचे का छोर, ऊपर का छोर,
इसको आते जाते सांस को देखते रहते हैं, मन पट्टू हो जाता है। प्रसन्न चित्त धृति प्रसन्नता रो रो खिल उठे। प्रत्येक गुरु के अंदर जागृति आ जाती। कब आएगी? हम उसे देखेंगे तब आएगी, बिना देखे नहीं आएगी। तो ये प्रेक्षादान कहने की बात नहीं, करने की बात है। बनकर पहरेदार, पहरादार है, दरवाजे पर खड़ा है, वैसे ही ये प्राण के अंदर हमारा पहरादार है। प्रत्येक आते जाते श्वास को देखे, देखते देखते मन पट्टू हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और जितनी भी कलाएं हैं सब फेल हो जाएगी। ये एक कला आ जाती है अपने आप को देखने की, श्वास देख रहा, आता जाता श्वास को देख। पहरादार इसकी प्रेक्षा करें, प्रेक्षा करते करते हो जाएगा खाली। क्या हो जाएगा? खाली। मन एकदम खाली हो जाएगा, देखते देखते खाली हो जाएगा। क्रोध मान माया लोग कुछ भी नहीं बचेगा, सब बीत जाएंगे। चक्र प्रवेश ज्योति केंद्र आसन हम सब कर ले। ये ज्योति केंद्र हमारा, इसके ऊपर भी चंद्रमा के बिंदु और चंद्रमा का ऊपर का भाग, देख किरणें देखे चंद्रमा की एकदम शांत भाव से, या उगता हुआ सूर्य लाल किरणें देखे, या यूं कहें संदूरी किरणें पड़ती है, उस किरणों को हम ध्यान देके देखते हैं, ऐसा लगता है कि कितना अशांत माहौल है। कल का पूर्णिमा का दिन था, पिछली रात को हमने सूर्य चंद्रमा को देखा, ऐसा गोल पहिया, ऐसा लग रहा है चमचमाट करता हुआ, परंतु वह यहाँ की लाइटिंग के कारण मंद नजर आता। क्यों नजर आता? भाई आजकल चमक दमक का जमाना है, लाइट जग रही है, चारों तरफ लाइट का प्रकाश है, वह अपने आप मंद लगता है। साथ में एक तारा नजर आता है, इतना सा, वह भी बड़ा अच्छा लग रहा। क्यों? तारों के बिना रात नहीं है। रात है तो तारे टिमटिमाते हैं, दिन है तो सब तारे चंद्रमा सब 9 2 11, कोई नजर नहीं आता, एक सूर्य का प्रकाश नजर आता, बस सब छिप गए। क्यों छिप गए? कि बाबा सूर्य से सब डरते हैं, सूरज से सब डरती हैं। सूरज भी अपना किरण फेंकी और तारे चंद्रमा सब लुप्त हो गए, नजर ही नहीं आते, है भी, परंतु अपने अपने स्थान पर है। परंतु सूर्य का प्रकाश जैसे निकला, दमकता प्रकाश चारों तरफ सूरज की किरणें फैलती हैं। हम सोचते हैं कि भाई बिना मांगे प्रकाश, नहीं तो खटका दो बिजली चसेगी, परंतु ये तो बिना मांगे दे रहा है। अमृत लेने वाला चाहिए, बिना मांगे अमृत मिल रहा है। दिन उग्यो अंधेरो भाग्यो और सूरज आग्यो, अर्थात दिन उगता है, अंधेरा 9 2 11 हो जाता है, सूर्य आता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। जीवन जीने की कला तब आती है कि हम स्वयं पर ढालें। तो मैं देख रहा हूँ, पिछली रात हमने देखा वह गोड़ पहिया, ऐसा लग रहा जैसे शीतलता बरसा रहा। और वह भाद्री पूर्णिमा का दिन, अब आशुजी पूर्णिमा आ रही है, उसका दिन भी चंद्रमा देखने लायक है दृश्य। उसके दिन भी संतों की दीक्षा हुई है, ये नहीं वो उसके दिन भी दीक्षा हुई है। तो कहा जाता है दीक्षा के दिन तो अपने अपने प्रकार से सबकी होती है। तो मेरा भी दीक्षा दिवस आने वाला है भाई बीज को, ये नहीं होगा नहीं आ रहा, आने वाला है, सामने है भाई बीज आएगी, इसलिए मेरा भी दीक्षा दिवस है। तो प्रेक्षा ज्ञान दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो, तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचा है वह जान लेने की बात है। चारों ओर घटा उमड़ी अमृत की वर्षा हो रही, चारों ओर घटा घनघोर खेल रही है और अमृत की बरसात हो रही है। ये सूरज अमृत बांट रहा है, ये सूरज अमृत को फैला रहा है, तभी तो फसलें उगती है। और फसल में रात्रि को फसलें रस पड़ता है, दिन के ताप से तपता है। यदि दिन का ताप न हो तो रस भी पैदा न होता है। तो दिन से तपता है, रात्रि को रस पैदा होता है, चंद्रमा रस भरता है। मंद मंद धीन धीन सुगंध चारों तरफ फैल रही, मंद मंद धीन धीन सुगंध चारों तरफ फैल रही। बैठा शैल शिखर पर
सेल शिखर के ऊपर आसन लगा के जम के बैठ गया। देख रहा हूँ मैं, अपनी आप को देख रहा हूँ और वह प्रकाश को भी देख रहा हूँ। देखते देखते सर्वशक्तिमान हूँ मैं, सर्वशक्तिमान हूँ मैं, अजर अमर हूँ मैं, अविनाशी हूँ मैं, खंडक ऋषि हूँ मैं, गरुड़ मुनि हूँ मैं, शोकोशल मुनि हूँ मैं, प्रश्नचंद्र राज ऋषि हूँ मैं। किन किन के नाम गिनाऊं? अनेक हो गए, अनेक हो गए। तो आत्मानंद सिंधु में, इस आत्मानंद सिंधु के अंदर सागर में लहरें लहरें हैं, उठ रही है तूफानें। और एक तूफान उठता है, एक कोकरिया डालती है ना, छोटा सा कोकरिया, वह घेरा बनता है और ठेठ किनारे तक पहुंच जाता है। तो वह कोकरिया भी अपनी शक्ति का कहीं कहीं दुरुपयोग होता है, कहीं कोई सदुपयोग होता है। तो मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, समय की सीमा है, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ओम अहम शासन श्रेय शासन सुनो। बोलते जो नहीं, ओम अहम। अभी हम बोलते जो पारस स्वामी से प्रेक्षा ध्यान करें। मैं तुझे बारे में सुना। अब मेरा विनम्र निवेदन शासन श्री हस्ताक्षर स्वामी से आशीर्वाद। उसके बाद हम प्रेक्षा ज्ञान का 20 मिनट का योग ज्ञान का रहेगा। तो सभी से निवेदन है, थोड़ी सी स्थिरता बनाए रखें आप सभी। तीर्थंकर महावीर हारो ध्यान धरो ध्यान धरो, कौन भवदल तीर हारो ध्यान धरो ध्यान धरो, निर्मल गंगा नीर हारो ध्यान धरो ध्यान धरो, तीर्थंकर महावीर हारो ध्यान धरो ध्यान धरो। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव गोविंद आदरणीय मुनि भास कुमार जी, मुनि कृष्ण कुमार जी, भाइयों बहनों, समय संपूर्ण हो गया है और विषय तो बहुत बढ़िया है। परीक्षा वाहिनी जो केंद्र द्वारा, गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट है कि 30 तारीख को हर महीने ये कार्यक्रम रखना, तो उस दृष्टि से भिलवाड़ा के अंदर भी मेला मंडल ने ये कार्यक्रम रखा है। परीक्षा शब्द बहुत सीधा है और आगम का जो पद्य है कि सम सिख ही अब पग मत कहिए, यानी देखो अपनी आत्मा को देखो। हमारी आंखें बाहर की ओर देखती है, दूर दूर की चीज़ों को देख लेती है, परंतु अपने भीतर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए आत्मा की आँख है वो काम आती है। परीक्षा का आदर्श ये है कि हम केवल देखने का काम करें, भोजन करते हैं तो केवल खाने का काम करें, परंतु उसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति, लिप्तता की प्रवृत्ति न हो। बहुत आदर्श की बात है, ऊंची बात है, परंतु लक्ष्य उसका हमारा ये रहे कि हम केवल खाते समय के अंदर खाने का ध्यान रखें, देखते समय के अंदर देखने का ध्यान रखें, उसके साथ में राग द्वेष की प्रवृत्ति वह नहीं जुड़े। बहुत मुश्किल है और ये सूत्र है कि आँख से केवल देखें, कान से केवल सुनें, जीभ से केवल चखें, परंतु उसमें प्रतिक्रिया का भाव नहीं हो। तो उसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर प्रतिक्रिया नहीं हो
कोई केवल देखें सुने सीखें तो व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार को चलाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, आपका ध्यान सुनने में है, एकाग्रता भी है। अचानक कोई हिंसक जानवर आ गया, सांप आ गया या और कोई दूसरा जानवर आ गया, तो उस समय के अंदर आप बैठे नहीं रह सकते। थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया उस समय के अंदर हो जाएगी। अगर किसी ने कह दिया कि भूकंप आने वाला है और जल्दी यहाँ से चलो, तो उस समय के अंदर आप बैठे रहेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, व्यवहार नहीं चलेगा। तो व्यवहार को भी निभाना जरूरी होता है। व्यवहार भी निभे और साथ साथ में राग द्वेष की वृत्ति भी कम से कम हो, यही परीक्षा ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और इसकी साधना हम जीवन के अंदर करते जाएं। ये जरूरी नहीं है कि जितनी बात कही गई है वो सारी की सारी आपके जीवन के अंदर आ जाए। ये तो अभ्यास है। जितना जितना अभ्यास बढ़ेगा उतनी साधना में प्राण आ जाएगी। तीनों योगों की एकतारी चले तो आगे साधना में प्राण होवे भावना बलवान। तीनों योग, मन का, वचन का और काया का, ये 3 प्रकार के योग माने गए हैं। इनकी एकतारी हो जाए तो फिर साधना में प्राण आता है और भावना बलवान होती है। तो ये ध्यान की प्रक्रिया बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी है, सुख से जीने का उपाय है, सुखी रहने का उपाय है। तो इसका अभ्यास है, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और जो इसका अभ्यास करते हैं वे अपने जीवन के अंदर सफल भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, ये कह सकते हैं। और अनंत मुनिश्री में और भी मंथन के द्वारा सभी को लगाने दिया। प्रेक्षा ज्ञान का अर्थ आपने बताया, प्रेक्षा ज्ञान का अर्थ है केवल देखना और केवल जानना। हम प्रतिक्रिया न करें तो हम प्रेक्षा ज्ञान के जो लक्ष्य हो सकते हैं। सहिष्णुता हो केवल उससे सहनशील सहसा कोई कैसे बन पाए। वो प्रयोग तुलसी प्रेक्षा प्रयोगशाला में परमात्मा की पृथ्वी पर ईश्वर बन जाए। तो केवल हम सिद्धांत रूप में ही प्रेक्षा ज्ञान को न जाने, प्रयोग के द्वारा भी हम इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो प्रेक्षा ज्ञान का ज़्यादा लाभ हम प्राप्त कर सकेंगे। तो अब मेरा विनम्र निवेदन हमारी उपासिका पारसी नेता से कि वह आए और हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग शॉर्ट में करवाए 20 मिनट के लिए। निवेदन उपासक पारसी नेता। अमेरिका के सारे हैं ना, मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग तो होती है। आप ठीक है? क्या पब्लिक होते हैं बिना मंगल पाती है। सावरजी इधर भाई। अरे वो तीन निकालते नहीं हो।
निकाल। शासन हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। इस आसन में आप उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वे चेयर का प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रा हमारी विद्या मुद्रा, दाईं हथेली ऊपर, बाईं हथेली नीचे, दोनों हाथों को नाभि के नीचे स्थापित करें। समयाभाव के कारण हम यहाँ पर 5 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, लंबा श्वास भरें, गर्दन में उलट सीधा रखें, आंखों को कोमलता से बंद करें। श्वास भरें, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। दिमाग में बांधे शरीर को अडोल रखें, कोई गलत चलन न करें, पूरी स्थिरता। सुझाव है पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल
शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ज्ञान काल तक कायोत्सव की मुद्रा बनी रही। ज्ञान काल का चरण दीर्घ श्वास पेक्षा श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में समय लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां खुलती है और छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और वहां पर पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आगे जाके प्रत्येक श्वास को देखें। यदि विचार विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टा भाव से देखें। या बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास करें। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों रत्नों के भीतर संधिस्थान पर केंद्रित करें। वहां पर आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगाएं। केवल श्वास को देखें। श्वास के प्रति जागरूक रहें।
ज्ञान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। चित्त को ज्योति केंद्र यानी ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वह पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और वहां पर श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। आनंद और शांति का अनुभव करें। तीन लंबे गहरे श्वास लें। अपना सत्य में सिद्धा मैं हुए इसका पाए। अपना सत्य में सिद्धा मैं हुए इसका पाए। स्वयं सत्य को दें, सबके साथ अंकित करें। चरणं परमोक्तम् सुरीक्षा चरणं परमोक्तम् सुरीक्षा चरणं परमोक्तम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए आनंद केंद्र विजय का धन्यवाद। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवलीमनन्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। अरहन्ते
मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रत्यक्ष धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रत्यक्ष धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। सब वंदनास्त्र में आ जाए। दोनों हाथ में चंद्र पर जुड़े हुए, गर्दन बिल्कुल सीधा रखें, आंखें दोनों का संकल्प करें। वंदे सक्षम करेंगे 3 बार, सत्य को वंदना करेंगे। वंदे बोलते समय गर्दन बिल्कुल सीधा रहे और सक्षम बोलते हुए मस्तक जमीन पर लगाएंगे। स्वाद करें। वंदे ओम प्रणाम। अभी आपने और हम सब ने मिलकर किया विश्वास परीक्षा का प्रयोग परीक्षा ध्यान करना। अब मैं तो अभी मेरा विनम्र निवेदन हमारी परीक्षा सक्रिय मेंबर सुमति रेवती जोड़िया से वो आए और सभी का आभार व्यक्त करें। अभिवादन। अनंत आस्था के दिन परम पूज्य आचार्य श्री कृष्ण के चरणों में सगुण वंदन। अपने विराट शास्त्र श्री मुनि श्री काशीनाथ स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी एवं मुनि श्री यशवंत कुमार स्वामी के चरणों में भाव भरा वंदन एवं आज की परीक्षा दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित साधक साधिका साधक चैतन्य। सर्वप्रथम परीक्षा वर्णन का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी कि आज उन्होंने जो अवदान हमें दिया है, जो वृक्ष का रोपण किया है, परीक्षा ध्यान रूपी वृक्ष का जो उन्होंने रोपण किया उसको सींचा है, आज उसके वृक्ष की छाया है, हम अपने आप को तन्मय महसूस कर रहे हैं। हमें आज इस परीक्षा ध्यान को हम आज स्वीकार कर रहे हैं, ये शायद उन्हीं की देन है कि आज हम उसको सीख पा रहे हैं, वरना शायद हम लोग नहीं सीख पाते। एवं यहाँ विराजित मुनि श्री के प्रति मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आज आपने परीक्षा दिवस के रूप में हम लोगों को जो भी उत्पादन प्रदान किया, शायद हम अपने जीवन में उनको उतारेंगे और प्रतिदिन प्रयोग में लाकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इसके अलावा मैं परीक्षा वाहिनी के संवाहक श्रीमान देवमती साहब चौधरी एवं श्रीमती संवाहक श्रीमती विमला जी राणा के प्रतिनिधि के नेतृत्व में जो परीक्षा वाहिनी हमारी कार्य कर रही है और आए दिन जो हम लोग परीक्षा ध्यान के शिविर छोटे शिविर के माध्यम से मंथली क्लास के माध्यम से जो हम अपने आप को और दूसरों को जो लाभान्वित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप दोनों का भी आभार ज्ञापित करना चाहूँगी और पूरी परीक्षा वाहिनी टीम का आभार ज्ञापित करना चाहूँगी और यहाँ उपस्थित समस्त साधक साधिका परिवार का भी मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगी कि आप सब पधारे और आपने इस परीक्षा ध्यान दिवस को सार्थक बनाया। बस इतना ही कहना चाहूँगी, परीक्षा ध्यान है मार्ग शांति का, परीक्षा ध्यान है मार्ग शांति का, इस पर चलकर परिवर्तन पाए, इस पर चलकर परिवर्तन पाए, चिंतन मुक्त चेतना को जगाए, चिंतन मुक्त चेतना को जगाए, मुँह
जीवन में अपने मार्ग